से कुछ दिन पहले 19 अप्रैल को चौधरी अभय सिंह जी चौटाला सिरसा अनाज मंडी में उन्होंने विजिट किया था। सिरसा में, इलाहाबाद में, माधो सिंगाना में, डबवाली में और भी कई मंडियों में। तो उन्होंने जो सरकार की गेहूं खरीद की जो बाकायदगियाँ हैं उनके बारे में उनका बयान था कि अगर सरकार ने इनमें सुधार ना किया तो हम मंडियां का सारे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के और किसान और व्यापारी जो हैं वो मंडियों में जाकर किसानों की समस्या, व्यापारी की समस्या और आड़ती की समस्या उनके बारे संज्ञान लेंगे। आज जब हम मंडी सिरसा अनाज मंडी में आए तो सिरसा अनाज मंडी में हम देख के हैरान रह गए कि एक तो जो आज भी तोलाई है वो 600 ग्राम की 50 किलो 600 ग्राम की बजाय 50 किलो 800 ग्राम की हो रही है। एक जो बारदाना है वो दो किस्म का है, एक बारदाना नया, एक बारदाना पुराना है। मजदूर आदमी ये कह रहा है कि हमें ये बारदाना जो पुराना है इसकी जो सिलाई है, जहाँ कहीं भी ये लीक है करता है, कहीं से फटा हुआ है, उसकी सारी सिलाई हमें करनी पड़ती है और उसको पलटना भी पड़ता है। दूसरी हमने जो देखी बात है कि पिछली 10 और 12 तारीख के बाद कोई लिफ्टिंग नहीं हुई और 10 तारीख के बाद कोई भी पेमेंट नहीं हुई ज़मींदार को आज तक। पिछली 12 अप्रैल से 10 अप्रैल के बाद आज 12-14 दिन हो गए, कोई उनको पेमेंट नहीं हुई। पानी का मंडी में बहुत बुरा हाल है मजदूरों के मुताबिक, और बाथरूम जो है उनका भी बहुत बुरा हाल है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जो है सारे आड़तियों को एक जैसा बारदाना दे, एक जैसी उनकी लिफ्टिंग करे और सरकार जो है वो 24 घंटे में उठान करे और 72 घंटे में ज़मींदार को पेमेंट दे, ताकि आड़ती और ज़मींदार रल के किसान जो है, मैं इसके बारे में ये कहूँ कि जो ये महीना है जिसको हम जेठ का महीना भी कह देते हैं, ये महीना ज़मींदार के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सावनी की फसल है वो ज़मींदार ने 10-15 दिन में उसकी तैयारी करनी होती है। अगर सरकार 15-20 दिन में ज़मींदार को पेमेंट लेट करेगी तो आने वाला जो सावनी की फसल है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सही टाइम पे पेमेंट करे, सही टाइम पे उठान करे और ज़मींदार को और आड़ती को सही टाइम पे पेमेंट करे, ताकि अगली फसल जो है वो ज़मींदार की सही हो सके। इस मंडी में और बातें भी कई जो बाकायदगी देखी गई। कुछ आड़तियों का ये भी है कि पर गट्टा उठान जो है 5 रुपये पर बैग हमारे से ले रहे हैं, तब हमारी दुकान से उठान हो रहा है। ये बहुत माड़ी बात है। हम इस जो बाकायदगी है इसके ख़िलाफ़ अगर सरकार ना चाहती तो हम उसके ख़िलाफ़ एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हम आज सारे हरियाणा में, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वर्करों ने सारे इस मंडी का हरियाणा में अलग अलग मंडियों का दौरा किया है, उसी के संदर्भ में ही इंडियन नेशनल लोकदल ने सिरसा अनाज मंडी का भी दौरा किया है। और यहाँ जो बाकायदगियाँ हैं वो हम अपनी पार्टी को भी बताएंगे, अपनी पार्टी के लीडर को भी बताएंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे, ताकि आड़ती और ज़मींदार को सही टाइम पे पेमेंट हो सके, सही टाइम पे उठान हो सके। पहले अभय सिंह चौटाला भी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे जी, सेम समस्याएं थी, तो सेम समस्याएं आज भी हैं। तो अभय सिंह जी चौटाला सी जब आए और उस दिन के बाद उठान शुरू हुआ, पर जितनी मकदार में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो हम दोबारा इसलिए आज अभय सिंह के उद्देश्य पर ही आए हैं कि सरकार जो है गेहूं का उठान जो है ना, लिफ्टिंग जो है उसको बढ़ाए, लिफ्टिंग जो है जल्दी करे। भाई सर, दूसरी तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है। किसान बार बार जो है सरकार की जो धक्काशाही का शिकार हो रहा है। किसान आंदोलन और ये जो मंडियां का सिस्टम है ये जुड़ा हुआ है। सरकार चाहती है कि किसान जो है सरकारी मंडी से निकल जाए, प्राइवेट मंडी में चला जाए। किसान जो है एमएसपी को छोड़ दे, किसान जो है एमएसपी की डिमांड ना करे, सरकार से किसान कोई भी डिमांड ना करे और इसको सारे को प्राइवेट सौदा कर दिया जाए। उसी के संदर्भ में सरकार जो है ज़मींदार को भी तंग कर रही है और आड़ती को भी तंग कर रही है। उसी लिए किसान वहाँ बैठा है, उसी लिए हम आज जो इस मंडी में आए हैं उसी संदर्भ में है। किसान का
जो आंदोलन है और जो मंडी वालों का आंदोलन है, दो नहीं है, एक ही आंदोलन है। सर, जिस प्रकार आपने तोल को लेकर बताया कि तोल 50 किलो 850 ग्राम किया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि आरसी अपनी जगह सही है, लेकिन किसान को चप्प लग रही है जो 150-200 ग्राम उसमें आ रहा है। आड़ती अपनी जगह सही नहीं है। आड़ती सरकार पे दबाव बनाए कि मैंने तोल कर दिया है, आपके मैसेज में किसान जो गेहूँ लेके आया है, मैंने उसको बैग में भर दिया, आप इसको 72 घंटे में उठान करो, इसका 24 घंटे में उठान करो इसका। अगर आड़ती सरकार पे दबाव बनाएगा और जो सरकार जो है 72 घंटे में 24 घंटे में उठान करेगी, तो उसको 200 ग्राम ज़्यादा नहीं तोलना पड़ेगा। तो उसका नुकसान तो जिमींदार का है, ना तो सरकार का उसमें नुकसान है और ना आड़ती का नुकसान है। आड़ती का नुकसान ये है कि वो ये पता नहीं 10 दिन में उठेगी, 15 दिन में उठेगी, वो सोचता है कि मेरा उस दिन तक मेरा जो गट्टा है उसके मतलब जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो उसको जो जैसे जिमींदार सरकार पे दबाव बना रहे हैं, वैसे आड़ती को भी दबाव बनाना चाहिए। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਤਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? बहुत बड़ा कपला है। पिछे बारदाना देख के आए हैं, जो बारदाना पुराना बारदाना है, फटिया हुआ बारदाना है, और वो हैरान हो गए कि चौਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕਈ ਦਾਣੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਲਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਏਗਾ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।